अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज हम फ्रीलांसिंग करना सीखेंगे अपवर्क के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर वकार अकरम है और मैं एड एनर्जाइजर का सीईओ हूँ। फ्रीलांसिंग एक ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है यूएसए के अंदर, तो इससे आपको स्केल का अंदाज़ा हो रहा होगा। फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर हम फ्रीलांसिंग करते हैं। इनमें से पहला प्लेटफॉर्म अपवर्क है, जिसको आज हम देखेंगे। इंशाल्लाह मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे हर चीज़ को फ्रीलांसिंग के बारे में अपवर्क के ऊपर। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के दूसरे प्लेटफॉर्म हैं फाइवर, पीपल पर आवर, गुरु, freelancer.com, टॉपटाल और ये इसी तरह के और बहुत से प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, अब एक होती है फ्रीलांसिंग, एक होती है रिमोट जॉब करना किसी कंपनी के अंदर। इसी तरह रिमोट जॉब के प्लेटफॉर्म्स हैं वर्चुअली, रिमोट बेस। सबसे पहला आज हम देखेंगे, आपने अपवर्क के ऊपर साइन अप नहीं करना एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, आपने अपवर्क के ऊपर एज अ फ्रीलांसर फिलहाल साइन अप नहीं करना। अपवर्क क्या होता है? अपवर्क जो है वो एक कंपनी है जो इलेंस और ऑडेस्क के मर्जर से बनी थी। इसके ऊपर फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स को एक दूसरे के साथ काम करने के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। सबसे पहला टास्क जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं वो ये है कि आप अपनी स्किल ढूंढें कि आप किस स्किल में फ्रीलांसिंग करेंगे। स्किल ढूंढते वक्त इन फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए। आपको अब देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन से काम अच्छे तरीके से करते हैं। फिर आपको ये देखना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी जब आप कर्म करेंगे, आपको कितना काम करना पड़ेगा किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है, कि कौन से काम है जिसके अंदर आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं कंप्यूटर पे। सबसे पहले आपने अपवर्क पर साइन अप एज अ क्लाइंट करना है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साइन अप एज अ क्लाइंट क्यों करना है? ये इसकी वजह यह है ताकि आप कुछ काम हैं ऐसे जो कर सकें अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाने से पहले। अच्छा, अब हम देखेंगे कि आपने अपना पैशन कैसे ढूंढना है। सबसे पहले क्लाइंट के तौर पर आपने साइन अप किया, उसके बाद आपने सारी अवेलेबल स्किल्स देखनी है कि कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं अपवर्क के ऊपर। उसको फिर आपने जांचना है अपनी स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपके 5 स्किल्स कौन सी हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन 5 स्किल्स में से आपने एक स्किल सेलेक्ट करनी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आपने दोबारा जो है चेक करना है कि अब आपको कौन सी स्किल उन 5 में से पसंद आती है और फिर आपने अपनी एक स्किल सेलेक्ट करनी है। आपने स्किल सेलेक्ट कर ली तो आपने अभी भागकर फ़ौरन जो है वो फ्रीलांसर प्रोफाइल नहीं बना लेनी। पहले इसको लर्न करना है, स्किल को, इसको मास्टर करना है और फिर उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है अपने फील्ड के अंदर। सबसे पहले आपको एक मैं सजेशन देने लगा हूँ, एवरी डे इज़ द बेस्ट डे टू बिल्ड द स्किल्स। हर रोज़ मेहनत करें, हर रोज़ आप मेहनत करेंगे तो आपकी स्किल्स अच्छी डेवलप होंगी। इसके बाद अगला टास्क है अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बिल्ड करना, और वो प्रोफाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए। आजकल के दौर में प्रोफेशनल प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी स्किल से रिलेटेड प्रोफाइल्स को सर्च करें और उन प्रोफाइल्स को देखें। कम से कम आप 20 प्रोफाइल्स देखें और उनको पढ़ें, लेकिन आपने किसी को कॉपी नहीं करना। उनको देखते हुए आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए और किस क्वालिटी में चाहिए। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफाइल फ़ोटो, डिस्क्रिप्शन, टैगलाइन, पोर्टफोलियो आइटम्स, टेस्टिमोनियल्स, आर्ली रेट, एजुकेशन, स्किल टैग्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, ये आपको पता चल जाएगा जब आप अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल्स देखेंगे। ठीक है, इनके अंदर एक खसूसी लिमिट होती है कि इतनी टेक्स्ट होना चाहिए टैगलाइन का। ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब आप अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल्स देखेंगे लोगों की।
अगर आपको इसमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आजकल इसका मुतबादल चैट जीपीटी भी है, तो आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसको जाके कॉपी पेस्ट ना कर दें, उसको कस्टमाइज़ करें। अगर आप किसी से लिखवा लें तो भी ठीक है प्रोफेशनल से, या आप खुद भी लिख सकते हैं। फिर अगली चीज़ आ जाती है प्रपोजल्स लिखना। एक अच्छे प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जॉब्स हासिल करने के लिए अपवर्क पर। एक प्रपोजल ही आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हर जॉब पर, आपको कस्टमाइज्ड प्रपोजल लिखने हैं जो कि स्पेसिफिक हों जॉब से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि आपका प्रपोजल होना कैसा चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आप एक जॉब पोस्ट करें अपवर्क पर और किसी को हायर करें अपनी स्किल के अंदर, और आप पढ़ें ये कि वो सारे प्रपोजल्स कौन से आते हैं आपकी जॉब पर। आपको एक आइडिया होगा कि दूसरे लोग किस तरह से प्रपोजल लिखते हैं, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ उनका स्टाइल देखना है कि उनका स्टाइल क्या है लिखने का। मैं भी आपको एक स्टाइल दिखाऊंगा आगे जाकर। आपने अपनी हिस्ट्री देखनी है क्लाइंट की जब आप प्रपोजल लिख रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है, इसकी लैंग्वेज देखनी है, फिर उसने देखना है कि उसने किसी स्पेसिफिक चीज़ को प्रपोजल अपनी जॉब पोस्ट के अंदर हाईलाइट किया है, फिर आपने भी अपने प्रपोजल में उसको हाईलाइट करना है। फिर आपने अपने प्रपोजल को ठीक प्राइस करना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है प्रपोजल की। आप इसमें देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ तकरीबन छोटा सा अपने बारे में, अगर एक्सपीरियंस है आपका आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है या आपने कोई कोर्स पास किया है तो आप वो लिख सकते हैं। फिर आप 7 पॉइंट्स के अंदर मैं यूजुअली जॉब को एड्रेस करता हूँ कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा। फिर मैं आगे लिखता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ उसने मेंशन की हो जिस पे उसने स्ट्रेस दिया हो तो मैं उसको लिख देता हूँ कि ये चीज़ मैं ऐसे करूँगा। फिर उसके बाद मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने मेरा प्रपोजल पढ़ा, और प्रपोजल को ख़त्म कर देता हूँ। फिर आपने वर्क सैंपल्स सेंड करने से हेजिटेट नहीं करना, और लूम के ऊपर वीडियो भी आजकल बहुत चलती है कि आप लूम पे वीडियो बनाएं और वीडियो सेंड करें कि मैं आपका ऐसे ऐसे प्रपोजल कर दूंगा, कि बजाय वो पढ़ने के आपका आपकी जॉब ऐसे कर दूंगा, तो आप बजाय वो पढ़ने के आपकी वीडियो देख लें। अच्छा, इसके बाद आ जाती है पेशेंस, परसिस्टेंस और रिफाइनमेंट। ये एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर आपको सब्र और तहम्मुल के साथ जॉब्स पे पोस्ट करते रहना पड़ेगा, परसिस्टेंटली लगातार, और रिफाइनमेंट इसके अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी अपने प्रपोजल्स के अंदर और अपनी जॉब सर्च के अंदर। अच्छा, अब आपको जॉब मिल गई, आपने अच्छे से जॉब की, अपना उसको डिलीवर कर दिया, लेकिन आपको उसके बाद रिव्यू चाहिए। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2-4 टिप्स दूंगा अच्छे रिव्यू हासिल करने के बारे में। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि अच्छा रिव्यू तभी आपको मिलेगा जब आप काम अच्छा डिलीवर करके देंगे। अपने क्लाइंट्स को खुश रखें कि वो आपको आपके काम से वो खुश हों। आप उनको अपने काम के बारे में बताते रहें कि मैंने ये काम इस तरह कर दिया है, ये चीज़ ऐसे हो गई है। फिर आप शुरू में जब ख़ास तौर पे आप आगाज़ कर रहे हो अपने करियर का, तो आप 1 मंथ तक उनको फ्री कस्टमर सपोर्ट दें। क्या आप उनको बताएँ कि मैं 1 मंथ तक आपको कोई भी मसला हो तो मैं आपको फ्री उसको हल करके दूँगा मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। पहले आप क्लाइंट से पूछें कि आप वो आपके काम से सैटिस्फाइड हैं। अगर वो कहें कि हाँ वो सैटिस्फाइड हैं, तो आप कहें कि प्लीज़ मेरे जॉब को मार्क कंप्लीट कर दें और मुझे एक अच्छा सा रिव्यू दे दें। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। आपने क्लाइंट को पूछना है कि आप मुझे अच्छा रिव्यू दे दें। अगर क्लाइंट आपको पता है कि नया है अपवर्क पर, तो आपने उसको बताना है कि 5 स्टार रिव्यू और 10/10 रिकमेंड रेट कितना इम्पोर्टेंट है अपवर्क पर, और ये आपके करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। और क्लाइंट आपको उसी वक्त अच्छा रिव्यू देगा आपके कहने पर भी, जब आपने अच्छा काम किया होगा, और उसको आप अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे अपनी सपोर्ट के ज़रिए। ये मेरा एक दोस्त है, मैंने उसकी एग्जांपल शामिल की है। उसने अपनी स्टोरी बताई थी कि कैसे उसने 2016 के अंदर सारा कुछ छोड़कर जो है
काम शुरू करना शुरू किया अपवर्क पर। तो हर किसी को अपना फर्स्ट रिव्यू याद रहता है, तो इसी ने अपना फर्स्ट रिव्यू इसी तरह फेसबुक पर शेयर किया था, तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लगाया कि जब भी आपको फर्स्ट जॉब मिलेगी तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरह खुश होंगे। और ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आपने एक हम्बल बिगिनिंग है 2013 के अंदर जो मैंने की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं टॉप रेटेड हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द टॉप रेटेड प्लस भी बनने वाला हूँ। कीप गोइंग, आपने जारी रखना है अपने सफ़र को, ठीक है। अपवर्क माइलस्टोन्स क्या क्या हैं? 100% जॉब सक्सेस स्कोर, प्रोजेक्ट्स को 2 डिफरेंट क्लाइंट के साथ जब आप कर लेंगे और 4 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे 24 महीने के अंदर, आपने मतलब शुरू जब यानी 4 कॉन्ट्रैक्ट आपके होने चाहिए, जल्दी कर लें तो बेहतर है, ठीक है। और आपको 100% जॉब सक्सेस स्कोर मिल जाएगा अगर आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होंगे। राइजिंग टैलेंट आपको कैसे मिलता है कि आपका नया अकाउंट हो, आप अर्ली सक्सेस दिखाएं, लिंक्डइन और वेबसाइट वगैरह आपने ऐड की हुई हो, आपका सिलेक्शन रेट अच्छा हो, आपको जॉब्स मिल रही हों और आपकी कंप्लीट 100% प्रोफाइल हो, 90% अबव आपका सक्सेस रेट हो, ग्रेट रिव्यूज़ हों आपके क्लाइंट्स के पास की तरफ से, आपने $1000 पिछले 12 मंथ में कमाए हो, तो फिर आपको टॉप रेटेड स्टेटस मिल जाता है अपवर्क पर। फिर आपको टॉप रेटेड प्लस मिल जाता है, वो उसमें सिर्फ एक शर्त है कि आपने 10K कमाया हो 12 मंथ्स में, ठीक है। इधर 1K लिखा हुआ है, ये 10K है, और आपने किसी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया हो। मेरी अब सिर्फ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट वाली रहती है, इंशाल्लाह वो भी अगले महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे टॉप रेटेड प्लस इंशाल्लाह मिल जाएगा। एक्सपर्ट वेटेड क्या होता है? वो ये होता है कि आपने टॉप रेटेड प्लस हासिल किया हो, उसके बाद अपवर्क आपको रिव्यू करता है और आपको एक्सपर्ट वेटेड का स्टेटस देता है। इसके लिए आपको स्क्रीनिंग की जाती है, अपवर्क के एम्प्लॉयज़ आपको रिव्यू करते हैं प्रोफाइल को, आपको टॉप 1% टैलेंट में शामिल कर दिया जाता है और आपको बड़ी कंपनी से में जॉब करने की ऑफर्स आती हैं। आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका बात करने का तरीका, आपका कॉल्स करने का तरीका, और बहुत मुमकिन है कि अपवर्क आपका इंटरव्यू भी करे एक्सपर्ट वेटेड में शामिल होने के लिए। आपने फिर अगली चीज़ क्या करनी है जब आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाएंगे? आपने टीम बिल्ड करनी है, आपने अपनी एजेंसी बनानी है। फिर एजेंसी कैसे मैनेज करनी है ये कभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, और ये खुशियाँ क्या क्या हो सकती हैं? अपनी पहली जॉब हासिल करना, अपना घर बनाना, और अपने पेरेंट्स से एप्रिसिएशन मिलना। आप अपनी खुशियाँ खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और उन सब फ्रीलांसर्स का शुक्रिया जिन्होंने अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर की हैं, जिनको मेरी वीडियोस से फ़ायदा हुआ है पहले भी, और मेरी कोर्सेज से, मैं कोई कोर्स सेल नहीं करता, मैं फ्री वीडियोस ही बनाता हूँ और अपना नॉलेज फ्री शेयर करता हूँ। और इसी तरह मैंने कनेक्टेड पाकिस्तान के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, उधर भी कोचिंग की थी, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने उसमें कोचिंग हासिल की थी, तो आप मेरी वो भी वीडियो देखिएगा। और ये आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें अपवर्क के ऊपर। थैंक यू सो मच।